टॉप की बजट 2021 सीरीज चालू है और ये कचरा और लल्लन की कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने जाना बजट क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस भाग में हम जानेंगे 1 रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। तो हमने पहले एपिसोड में कचरा की नोटबुक देखी थी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता देते हैं कि कचरा ने मासिक बजट बनाया था अपनी नोटबुक में, जो कुछ ऐसा दिखता था। अब एक दिन कचरा की इस नोटबुक को लल्लन देखता है और कहता है कि इस खर्चे और इनकम मतलब आय और व्यय को जरा प्रतिशत बदल के देखते हैं, और बजट को कुछ यूं लिख देता है। अब कचरा को लगता है कि क्या ही फायदा, इससे तो चीजें और ज्यादा मुश्किल होंगी। और सच पूछिए तो कचरा सही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी मुश्किलें यकीनन होंगी, साथ ही 16.67 जैसे राउंड फिगर्स भी एक्यूरेसी कम करेंगे। लेकिन जरा उस स्थिति को सोचिए जब कचरा लगातार बजट बना रहा है। जब वो आने वाली कई महीनों के बजट को प्रतिशत के हिसाब से बनाएगा तो तुलनात्मक अध्ययन करना आसान होगा, ट्रेंड पता करना आसान होगा, कौन सी कमाई घट रही है, कौन सी बढ़ रही है, ये पता करना आसान होगा, कहां पर चीजें फाइन ट्यून करनी है, ये पता करना आसान होगा। सबसे बड़ी बात, छोटी संख्याओं के साथ कैलकुलेशन करना आसान होगा और कहीं पर हो रही गलती का पता लगाना आसान होगा, क्योंकि तब हमेशा कुल खर्च बराबर कुल आमदनी बराबर 100%। एब्सोल्यूट फिगर के मामले में हो सकता है कि अगले महीने 2,52,000 रुपए का फिगर बदलकर 3 लाख रुपए हो जाए, 2 लाख रुपए हो जाए, लेकिन 100% का फिगर कभी नहीं बदलेगा। रही बात एक्यूरेसी की, तो लंबे समय के दौरान 42,000 रुपए में 8.5 रुपए के करीब की छोटी सी कमी बेसी मायने नहीं रखती, वो भी तब जबकि हम पहले से जानते हैं कि बजट एक अनुमान भर है। साथ ही कचरा को किसी ने नहीं कहा कि वो लल्लन वाले तरीके से बजट बनाने के साथ साथ अपने तरीके से बजट बिल्कुल ना बनाए। वैसे भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि लल्लन वाले फॉर्मेट में बजट बनाने का पहला स्टेप है वो पहले अपने तरीके से बजट बनाए। 1 रुपया कहां से आता है, कहां जाता है। अब जरा एक बात और गौर कीजिए, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, जैसे 100%। तो इस प्रतिशत वाले फॉर्मेट से सीखा ही हम 1 रुपया कहां से आया और कहां गया का हिसाब भी पता लगा सकते हैं। मतलब हम कचरा की नोटबुक में ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इस शीट में हमने वो खाना भी भर दिया जो उसकी सेविंग्स दिखाता था। सरकार के बजट में 1 रुपया कहां से आया और कहां गया। अगर आपको पूरा बजट सिर्फ एक टेबल के माध्यम से समझना है तो आपको देखना चाहिए कि सरकार 1 रुपया कहां से कमाती है और कहां खर्च करती है। ये अकेली टेबल आपको कई चीजों के उत्तर बड़ी आसानी से दे देती है, जैसे सरकार सबसे ज्यादा कमाई कहां से करती है, सरकार सबसे ज्यादा कहां पर खर्च करती है, हम जो टैक्स देते हैं उसका इस 1 रुपए में कितना हिस्सा है, सरकारी योजनाएं सरकार का कितना खर्च करवाती हैं, हम हर साल रक्षा में कितना खर्च करते हैं, और ऐसे ही कई और उत्तर। यकीन नहीं आता तो जरा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को कचरा की नोटबुक के हिसाब से बदल कर देखिए। तो ये था दूसरा एपिसोड बजट 2021 आसान भाषा में का। आगे आने वाले भागों में हम कई और चीजें देखेंगे, जैसे फिस्कल डेफिसिट और रिकवरियों के अलग अलग प्रकार, वी शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप वगैरह। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी दर्पण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।